जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विद रवि में। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं। आज द 10 मिनट शो में पूरे वीक का रिवीजन है, क्योंकि संडे को हम लोग वीकली रिवीजन करते हैं द करंट अफेयर शो का। समय बर्बाद न करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन है कि 16 ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो हाल ही में 16 नंबर की ब्रिक्स समिट सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ये कहाँ हुआ है? 22 और 23 अक्टूबर को हुआ है। ये रूस के कजान शहर में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे लिए है, और क्या डिटेल है इसमें? रूस इसकी अध्यक्षता कर रहा है। 2021 में इसका आयोजन भारत में हुआ था। स्थापना 2009 में हुई थी। पहले इसमें 5 सदस्य थे, अब इसमें 10 सदस्य हो गए। ये जो 5 सदस्य इसके हैं, ये फाउंडर मेंबर है। उसके साथ साथ इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और इथोपिया 1 जनवरी 2024 को शामिल हुए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसके पहले रेखा शर्मा थी, अब किसको कर दिया गया है? विजया राहटकर को। किसको कर दिया गया है? विजया राहटकर को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 जनवरी 1992 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 31 जनवरी 1992 की हुई थी। ये वुमेन अधिकारों के लिए लड़ती है, और इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ISSF वर्ल्ड कप भारत ने फाइनल में कितने पदक जीते? तो भारत ने फाइनल में 4 पदक जीते। ठीक है, फाइनल कहाँ हुआ था इसका? नई दिल्ली में हुआ था। नंबर 1 पे कौन रहा? चीन रहा। भारत 5वें स्थान पे रहा 12 मेडल के साथ। किस स्थान पे रहा? 5वें स्थान पे रहा कुल 12 मेडल के साथ। अगला क्वेश्चन है कि ACC अमेजिंग T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में हो रहा है? ये ओमान में हो रहा है। अब भारत ऑस्ट्रेलिया से हार के बाहर हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये 18 से लेकर 27 अक्टूबर तक खेला जाएगा और ओमान में आयोजित होगा। एशिया के 8 सबसे बड़ी टीमें इसमें भाग लेंगी। 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व संख्यांकी दिवस कब मनाया गया था? तो ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए नियमों और ड्राफ्ट में सुधार किया है। ये किसके सीएम को रिपोर्ट सौंपी है? तो ये कहाँ के सीएम थे? ये असम के सीएम है। असम के सीएम कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। कौन है? हेमंत विश्व शर्मा है। इसकी कैपिटल दिसपुर है। राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं इस समय, और असम सरकार ने एनआरसी की रसीद अनिवार्य कर दी है, और लव जिहाद के लिए वहाँ उम्र कैद की सजा है। इसका डिटेल वीडियो डेली आपको द 10 मिनट शो में सुबह मिलता है। आज संडे है तो हम पूरे वीक का रिवीजन करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे पूरे वीक के, उनका रिवीजन करेंगे। तो ज़्यादा डिटेल अगर देखना है तो आप डेली द 10 मिनट शो देखते रहिए, लोड नहीं पड़ेगा। 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियो आती है, उसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ सिलेक्शन सीरीज भी आती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने एससी कोटा के अंदर सब कोटा लागू किया है? तो ये किसने किया है? ये हरियाणा सरकार ने एससी कोटा के अंदर सब कोटा लागू किया है। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी है, और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। अगला क्वेश्चन इसका है कि भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण 120 दिन से घटाकर कितने देर कर दिया है? तो ये अब 60 दिन कर दिया है। पहले 120 दिन पहले टिकट बुक होता था, अब 60 दिन पहले बुक होगा। वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 की विजेता कौन है? तो वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 की विजेता न्यूजीलैंड हुई है। इसका आयोजन पहले कहाँ था? बांग्लादेश में था। आंतरिक गृह युद्ध के कारण हट के यूएई में हो गया। ठीक है, अब इस बार इसकी विजेता है। 34 साल के बाद न्यूजीलैंड की कोई भी टीम फाइनल जीती है, पुरुष और महिला मिला के। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? एमिला कैरनी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान दाना का नामकरण किया गया। दाना का नामकरण किसने किया है? तो दाना का नामकरण यूएई ने किया है। ठीक है, यूएई ने किया है। दाना का अर्थ क्या होता है? उदारता। ये 24 अक्टूबर को उड़ीसा के तट पर टकराने की संभावना थी, उससे मौसम विभाग ने टकराया भी। अक्टूबर 2024 में किस मंत्रालय द्वारा वन स्टॉप सोल्यूशन किस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया? तो ये हमारे जो हैं मनसुख मंडारिया जी हैं, इनके द्वारा लागू किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम ने अंबिका हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, वो किस राज्य में है? तो वो कहाँ है? वो छत्तीसगढ़ में है। हाल ही में पीएम ने 7 एयरपोर्ट में 6100 करोड़ रुपए अलग अलग एयरपोर्टों में प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। उसमें अंबिकापुर एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ में है, रीवा मध्य प्रदेश में है और सारवा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है, सरसावा एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत और सिंगापुर के बीच वायुसेना का अभ्यास संयुक्त परीक्षण कहाँ शुरू किया गया? तो ये कहाँ शुरू किया गया है? ये इस बार असम में शुरू किया, नहीं, ये इस बार केरल में शुरू किया गया है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्थिक सूचांक में भारत का इस बार कौन सा स्थान है? तो इस बार भारत का 84 नंबर स्थान है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वसुंधरा 3.0 योजना लागू की? तो असम के मुख्यमंत्री ने वसुंधरा 3.A योजना लागू की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 24वां राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियन का आयोजन कहाँ होगा? तो ये कहाँ होगा? ये गोवा में होगा। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी में होगा। 19 से 22 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। सभी प्रदेश के खिलाड़ी इसमें भाग लिए और मुख्यमंत्री कौन है गोवा के? प्रमोद सावंत जी हैं। तूफान आस्कर, क्या आस्कर से कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? तो ये सबसे ज्यादा कौन प्रभावित हुआ? क्यूबा प्रभावित हुआ। ठीक है। तूफान हेलन कहाँ से उठा था? ये अटलांटिक महाद्वीप उत्तर अमेरिका से उठा था। चक्रवात असना ये अरब सागर में उठा, इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में किस राज्य में नई मिसाइल परीक्षण रेंज को विकसित किया है? तो भारत ने आंध्र प्रदेश में नई मिसाइल रेंज को विकसित किया है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती है। सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू है। गवर्नर सी अब्दुल नजीर जी हैं। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम से किन खेलों को हटा दिया गया है? क्रिकेट को भी हटा दिया गया है, हॉकी को भी हटा दिया गया है, टेबल टेनिस को भी हटा दिया गया है, मतलब इन सभी को हटा दिया गया है। कॉमनवेल्थ गेम 30 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। इनके साथ साथ इसमें 9 खेलों को बाहर किया गया है, जो 3 हमने आपको बताया, 6 और बाहर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए है कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया मुक्त घोषित किया। तो हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। मिस्र की कैपिटल क्या है? कायरो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल के सीटीओ कौन बने हैं? तो गूगल के सीटीओ कौन बने हैं? प्रभाकर राघवन बने हैं। ठीक है। और कुछ नियुक्तियां हैं। जेएसडब्ल्यू ने सौरव गांगुली को अपना नया क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नोवल टाटा बनाए गए हैं और एसपी धारकर अगले वायुसेना के उप प्रमुख होंगे। कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो कालिदास सम्मान से रघुपति भट्ट को मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे लिए है, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य ने एससी कोटा के अंदर, ये कई बार आए हैं क्वेश्चन, हरियाणा ने हाल ही में वियतनाम के नए प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? तो लुआंग कुआंग को चुना गया है। ठीक है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मिन साइन है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1948 में ये पहली बार मनाया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसमें कुल 193 सदस्य हैं। इसके परमानेंट मेंबर कौन है? फ्रांस, रिपब्लिक ऑफ चाइना, रूस, यूके और अमेरिका। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा करतारपुर साहिब गलियारा भारत और किस देश के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर गलियारा है। ठीक है। ये भारत और पाकिस्तान के लिए अगले 5 वर्षों के लिए इसमें समझौता किया गया है कि बिना वीजे से जो हमारे सिख भाई हैं वो दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। अक्टूबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? तो ये 7% लगाया है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16, क्या COP16 जो हुआ है वो कहाँ होगा? वो कोलंबिया में होगा। कोलंबिया की राजधानी क्या है? बोगोटा है और यहाँ की मुद्रा कोलंबियाइन पीसो है। ठीक है। प्रेसिडेंट गुस्तावा पेट्रो है। अगला क्वेश्चन है, चैंपियनशिप तैराकी चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? तो ये कर्नाटक में हुआ है। ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और गवर्नर थावरचंद गहलोत। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा देश एशियन डेवलपमेंट बैंक 69वां सदस्य बना है? हाल ही में इजराइल
एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69 नंबर सदस्य बना है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। इस बार की इसकी थीम क्या थी? थीम पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट होता है। इस बार की थीम क्या थी? अ ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। क्या? अ ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाया? तो किसने बनाया है? जिम्बाब्वे ने बनाया। किसके खिलाफ बनाया है? गाम्बिया के खिलाफ बनाया है। ठीक है, उसने 20 ओवर में 344 रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? रविंद्र जडेजा बन गए। इसके पहले कौन थे? रविंद्र जडेजा नहीं, आर अश्विन बन गए हैं। ठीक है, आर अश्विन बन गए। इसके पहले कौन थे? नाथन लायन थे। और अब कौन बन गए हैं? आर अश्विन बन गए हैं। भारत के 51 नंबर के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना जी बने हैं। ये किसका स्थान लिए हैं? तो ये चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का स्थान लिए हैं। ठीक है, 11 नवंबर को ये शपथ ग्रहण करेंगे कि भारत के 51 नंबर के चीफ जस्टिस हैं। इस सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे भारत के? हरिलाल जेकानिया थे। और 124 आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई। सिम्बैक्स किन दो देशों के बीच में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? कन्या की जगह सैन्य होना चाहिए, और टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। सैन्य अभ्यास किसके बीच? भारत और सिंगापुर के बीच है। 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। यह भारत और नेवी के बीच का एक एक्सरसाइज है। 31 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है। 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। पीएम मोदी मुद्रा योजना के तहत जो पहले 10 लाख रुपए थे मैक्सिमम, अब उसको 20 लाख कर दिया गया। ठीक है, इसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। छोटे उद्योगों और स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता दी जाती थी। इसके 4 स्लेब हैं, 50,000, 5 लाख, 10 लाख और अब 20 लाख कर दिए गए। अभी तक 10 ही लाख तक था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म हुआ? तो ये कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के चुनाव आयोग से एमयू पर साइन किया? तो ये उज्बेकिस्तान से किया। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है। और उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? उज्बेकिस्तान सॉन्ग है। और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? शवकत मिर्जियोयेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। ठीक है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में टॉप पे कौन रहा है? तो टॉप पे अर्जेंटीना रहा है। ठीक है, सेकंड पे क्या रहा है? फ्रांस रहा है। और थर्ड पे स्पेन रहा है। ठीक, ये याद आ गया। फर्स्ट पे अर्जेंटीना रहा है। ये रहे पूरे वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और अभी थोड़ी देर में आपको एसएससी जीडी की भी वीडियो मिलेगी। हिंदी की जो हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसकी डिटेल वीडियो के लिए हमसे सुबह जुड़े द 10 मिनट शो में। हम द 10 मिनट शो में सुबह सुबह करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी लेके आते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, ख्याल रखिए आप अपना।